हेलो फ्रेंड, आई एम अविनाश सिंह। वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। तो आज हम लोग लेके आए हैं प्रमुख नारा, यानी कि जो महान नेताओं द्वारा जो नारा दिया गया है, ठीक है, उन नारों को आज हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो एनटीपीसी आरआरबी जो होने वाला है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होगा, ये परिस्थिति चल रहा है। नहीं, एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है, तो आप अपना रेडी रहो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण नारा क्या क्या रहने वाला है। देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला नारा देख लिए। पहला नारा जो देख रहे हैं वो लिखा है इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया है? भगत सिंह द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना, वो एक स्टैचू देखे ना, स्टैचू बना हुआ है ऐसे उंगली उठा के, कहीं देखे होंगे ऐसे उंगली किए हुए रहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का वो स्टैचू, तो उसका मतलब है क्या? दिल्ली चलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं करो या मरो। तो ये आपका महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। तो ये आप सुभाष चंद्र बोस का वो स्टैचू से याद रखना। ठीक है, दिल्ली चलो। ठीक है, करो या मरो, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट जो देख रहे हैं जय हिंद। जय हिंद का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना ये ध्यान से। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत ज़रूर आता है। ठीक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है ना, हिंदुस्तान। नेक्स्ट देख रहे हैं बंदों की ओर लौटो। ठीक है ना, ये दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आराम हराम है। ठीक है ना, आराम जो करना है वो हराम है, वो आप किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो देख रहे हैं हे राम। हे राम, महात्मा गांधी। तो आप लोग को याद होगा जब महात्मा गांधी जी को गोली लगा था, ठीक है ना, तो उनके मुंह से क्या निकला था? हे राम। ठीक है ना, तो ऐसे स्टोरी करके याद रखोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, जिनको याद है उनको तो सही है, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वो कोई भी टेक्निक लगा के बस याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत छोड़ो। भारत छोड़ो किसने कहा था? महात्मा गांधी। कैसे याद रखेंगे? तो अभी हम लोग कैसे याद रखते हैं, जैसे कि मान लो अभी किसने देश आज़ाद कराया, किसने देश आज़ाद कराया, तो नॉर्मल सी क्या है कि गांधी जी का बात आता है। ठीक है, तो ऐसे आप नॉर्मल याद रख सकते हो, बस याद के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रिक कुछ भी, तुम ट्रिक कुछ भी लगाओ, लेकिन क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जय जवान जय किसान। ये तो आपको आसानी से याद होगा। लाल बहादुर शास्त्री 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, ठीक है, भारत का, उस समय ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मरो मारो फिरंगी को। ठीक है ना, मंगल पांडे। 1857 का जो लड़ाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे एक दिन। ये कैसे याद रखेंगे? करो या करो मारो फिरंगी को। तो 1857 का जो मेन जो लीडर बोला जाता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में इन्हीं के द्वारा पहले पहले विरोध किया गया था। ठीक है ना, वो जो बम में गाय और सूअर का जो चर्बी से बनाया जाता था, तो वो पहली बार मंगल पांडे जी ने और सैनिकों को बोला था कि नहीं, ये इसका विरोध करो। ठीक है, तो इनके द्वारा ऐसे याद रखना, मारो फिरंगी को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देख रहे हैं जय जगत। ये विनोबा भावे जी द्वारा बोला गया है। ठीक है ना, कर मत दो। कर मतलब क्या होता है पता है ना आप लोगों को? कर मतलब जो क्या बोलते हैं, रेंट जो होता है, भाड़ा जिसको बोलते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में हम कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रेंट दे रहे हैं, लेकिन उस समय कर का मतलब कुछ और ही था। ज़मीन भी मेरा, मेहनत भी मेरा, अनाज भी मेरा, लेकिन फिर भी कर देना पड़ता था। ठीक है, तो उस समय के बाद दूसरा है करो कर मत दो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बोला गया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए संपूर्ण क्रांति। ये किनके द्वारा बोला गया है? जयप्रकाश नारायण जी द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, ये नेक्स्ट देख रहे हैं 20वीं विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये आपका श्यामलाल गुप्त प्रसाद द्वारा बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए वंदे मातरम। ये आप लोग को आसानी से याद होगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये बोला गया। जन गण मन अधिनायक की जय है, ये किनके द्वारा बोला गया है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा
बोला गया है, ठीक है ना। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किनके द्वारा बोला गया है, ये भगत सिंह जी द्वारा बोला गया है, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रहे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किनके द्वारा बोला गया था, ये आपका बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देख रहे हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना। और देखना है जोड़ कितना बाजुए का तिल में है, ऐसा पूरा, ठीक है। ये जो आपका ये बोला गया था राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा बोला गया था, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना, ये आपका अल्लालम इकबाल द्वारा बोला गया था, ठीक है। अल्लालम इकबाल द्वारा बोला गया था, ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो अब सब बच्चे को जुबान पे याद होगा ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है ना। ये मूवी एक देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, जिसमें लाला लाजपत राय का सर पे मार मार के हत्या कर दिया जाता है, उस समय ये नारा दिया जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, यू लिस इफ़ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, ठीक है ना। अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, मतलब इन दोनों, ये जो दोनों नारा है वो इनके द्वारा दिया गया था, लाला लाजपत राय द्वारा, ठीक है। अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। मुसलमान मूर्ख थे, ये देख लीजिए, ये अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा बोला गया था। जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उसने भी मूर्ख थे। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे, ये कौन बोला गया है, अब्दुल कलाम द्वारा ये भी लाइन बोला गया है। जो उन्होंने उस मांग को ठुकराया, यानी कि ये तीनों वाक्य एक ही हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उसमें उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकराया, ये किनके द्वारा बोला गया है, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा बोला गया है, ठीक है ना। तो ये है आज का आखिरी प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगेगा तो शेयर कीजिएगा, नहीं लगेगा मत शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ कमेंट करके पूछना होगा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।